नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 5 प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। सबसे पहले प्रोनाउन की परिभाषा अर्थात सर्वनाम की परिभाषा। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सामान्यतः सर्वनाम के 10 प्रकार होते हैं, परंतु इस 8वीं कक्षा में 5 प्रकार के ही जानेंगे। उसमें सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें 3 पर्सन्स यानी पुरुष होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसको अपन हिंदी में उत्तम पुरुष, जिसमें आई और वी का उल्लेख होता है। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, जिसमें यू का उल्लेख होता है। थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष, ही, सी, इट और दे, इन चारों का उल्लेख होता है। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बाद में केस यानी कारक। तो सामान्यतः हम हिंदी में कारक पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार के कारक हम पढ़ते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी यहाँ अपन 4 प्रकार के कारक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और रिप्लेसिव केस। सब्जेक्टिव केस का अर्थ था कर्ता कारक अर्थात कर्ता ने। ऑब्जेक्टिव केस का अर्थ था कर्म कारक अर्थात कर्म को। पॉजिटिव केस का अर्थ संबंध कारक अर्थात काके की, रा रे री। और रिप्लेसिव केस निज कारक, जिसको स्वयं के लिए बोध किया जाता है। अब यहाँ पर एक आपके सामने सारणी पेश हुई है, जिसमें पर्सन्स एंड केस यानी इसके बारे में बताया गया है कि इसमें पर्सन्स यानी सब्जेक्टिव केस, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और केस में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और रिप्लेसिव, ऐसे 4 प्रकारों के बताया गया। जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर का प्लूरल क्या बनेगा, ऐसे सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में सिंगुलर का प्लूरल क्या बनेगा, ऐसा एक आपके सामने और चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। अब सबसे पहले अपन लेंगे सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी, तो आई का प्लूरल बन गया वी। ऐसे ऑब्जेक्टिव केस में मी का बन गया अस। पॉजिटिव केस में माई का बन गया आवर। रिप्लेसिव में माई सेल्फ का आवर सेल्वेज। ऐसे ही सब्जेक्टिव केस सेकंड पर्सन में यू का यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, पॉजिटिव योर और रिप्लेसिव योर सेल्वेज। ऐसे ही थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस में ही, सी, इट, ये 3 हैं। ऐसे इसका ही का ऑब्जेक्टिव बन गया हिम, सी का बन गया हर और इट का बन गया इट। ऐसे पॉजेसिव ही का बन गया हिज, सी का हर और इट का इट्स। ऐसे रिप्लेसिव में ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ। ऐसे ही अपन देखेंगे तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, पॉजेसिव देयर और रिप्लेसिव देम सेल्वेज। इस प्रकार ये बने। अब इसमें अपन सीरियल वाइज देखेंगे। ऐसे तो आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, अवर सेल्वेज, यू, योर सेल्वेज, ही, हिम, हिज और हिम सेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ऐसे ही दे, देम, देयर, देम सेल्वेज। इस प्रकार ये एक सारणी है जो पूरे प्रोनाउन की चार्ट के रूप में काम आता है। और ये चार्ट हमारे जितने भी हमने ये पढ़े हैं सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव और रिप्लेसिव में, ये सारे के सारे और प्रोनाउन के ही अंग है। अर्थात हमने 7 मुख्य स्तर पढ़े थे, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। उस प्रकार उसके 21 और प्रोनाउन बने। तो कुल ये हमारे सामने ये जो सारणी देख रहे हैं, इसमें हमारे सामने 28
प्रोनाउन का चार्ट हमारे सामने पेश हुआ, जिसका विभिन्न से अर्थ भी बताया हुआ है। जैसे उसका केस चेंज होगा तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन बताया गया है। ये हमारे टेंस बनाते समय वाक्यों में कभी कभी ये शब्द काम आते हैं, तो हमको वहाँ ये लिखने में सुविधा रहती है। तो इस चार्ट को, इसको देखकर हमको कंठस्थ भी करना है और साथ में इस प्रोनाउन को पूरा याद करना। ऐसे ये पर्सन्स एंड कैस्ट, इसका एक चार्ट हमारे सामने रखा गया। अब जो अगली चीज है, सेकेंड नंबर प्रोनाउन का भाग, जिसको कहेंगे रिप्लेसिव प्रोनाउन। रिप्लेसिव का मतलब है निजवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसका रिप्लेसिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो रिप्लेसिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे चार्ट में रिप्लेसिव केस ही रिप्लेसिव प्रोनाउन है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं को कहा, अर्थात स्वयं के लिए कोई बात आती है। दे आर अब्यूज देमसेल्फ, वे अपने आप को गाली दे रहे हैं। सी अंडरस्टैंड हरसेल्फ, ए हीरोइन, वह स्वयं को एक अभिनेत्री समझते हैं। यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, तुम स्वयं से बात करो। ये जो स्वयं के लिए जो बात की जा रही है, ये सब रिप्लेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा है डोमेस्टिक प्रोनाउन। डोमेस्टिक प्रोनाउन का मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ से संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। डोमेस्टिक, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, दिस इज अवर हॉर्स, दैट इज हाई हिल, दीज आर ग्रेट बुक्स, दोज आर 7 स्टार्स, अर्थात दूर और निकट का बताया गया। दिस और दोज, दिस का आते निकट और दैट और दोज का आते दूर का बताया गया है। इस प्रकार ये दूसरा इसका भाग है, डोमेस्टिक प्रोनाउन कहलाता है। चौथा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वे हमेशा वाक्य के शुरू में प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसको अपन WH वर्ड भी कह सकते हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे WHO हु यानी कौन, WHOM हुम यानी किसको, वाट यानी क्या, WHICH विच यानी कौन सा, कौन सी, कौन से। ऐसे ही जैसे हु रोड द रामायण, रामायण किसने लिखी। हुम आर यू टीचिंग, तुम किसको पढ़ा रहे हो। व्हाट वाज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा था। विच इज योर बैग, आपके बैग में क्या है, या आपका बैग कौन सा है। इस प्रकार ये इसके जो प्रश्न के लिए संबंधित पूछे जाते हैं उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगला जो हमारा भेद है रिसाइप्रोकल प्रोनाउन। रिसाइप्रोकल प्रोनाउन अर्थात परस्पर वाचक। परस्पर वाचक जो प्रोनाउन व्यक्तियों के बीच पारस्परिक का बोध करावे, अर्थात दोनों के बीच में एक या एक से अधिक इस प्रकार के बोध करावे, वो रिसाइप्रोकल परस्पर वाचक प्रोनाउन कहलाता है। अब ईच अदर आपस में एक दूसरे से दो के लिए, वन अनदर आपस में एक दूसरे से दो से अधिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे से स्नेह करता था। एक से अधिक का दो का बोध हुआ, दो का है तो ईच अदर, और दो से अधिक के लिए जैसे द 5 बॉयज आस्क्ड वन अनदर, 5 लोग एक दूसरे से पूछ रहे तो दो से अधिक हो गया। अर्थात जो परस्पर वाचक का बोध करावे, अर्थात एक दूसरे से दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये हमारे कुल प्रोनाउन के और 5 भेदों के बारे में अपन ने समझा। तो सबसे पहला अपना हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरे नंबर पर अपने हो गया रिप्लेसिव प्रोनाउन, तीसरे नंबर पर हो गया डोमेस्टिक प्रोनाउन, चौथे पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पांचवें पर रिसाइप्रोकल प्रोनाउन। अर्थात ये 5 कुल सामान्यतः 10 होते हैं, परंतु अष्टवीं कक्षा में 5 प्रोनाउन के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस प्रकार अपन ने अभी प्रोनाउन के चार्ट के बारे में देखा और उसके 5 भेदों के बारे में कुछ एग्जाम्पल भी देखे और उसकी परिभाषा को भी हमने समझा। तो इसको भी अपनी कॉपी में इसको व्यवस्थित चार्ट को भी बनाना है देखकर, और 5 भेदों के बारे में परिभाषा और उसके 2-2 एग्जाम्पल भी इस स्लाइड में से देखकर लिखना, ताकि हमारा ये प्रोनाउन का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से हमको समझ में आ जावे। इस प्रकार हमने इस 5 प्रोनाउन के बारे में देखकर
अब इनसे संबंधित हमको गृह कार्य के रूप में क्या करना, उसमें एक प्रश्न है नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करना। अर्थात हमको जहां पर भी इस प्रश्न में नाउन दिखे, जैसे पहले में पुष्पा, दूसरे में मिस्टर शर्मा, तीसरे में द क्रो, चौथे में मोहन, पांचवें में रवीश, छठे में ऋतु और द कीज, सातवें में पवन और शीला। ये जहां जहां प्रोनाउन आए, जहां जहां नाउन आए है उसके स्थान पर प्रोनाउन लिखकर इस वाक्य को पुनः लिखना है। एक तो इस प्रश्न को गृह कार्य के अंदर होमवर्क के रूप में करेंगे। एक हमारे सामने एक और प्रश्न गृह कार्य में, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की दो शब्द है, वाक्य को पहचान कर देखना है कि इस खाली स्थान में कौन सा और प्रोनाउन आएगा। ये हमको जब हम पीछे वाले 5 प्रोनाउन के परिभाषा को पढ़ेंगे तो हमारे सामने स्पष्ट स्वतः ही हो जाएगा कि खालिस्तान में कौन सी प्रोनाउन आएगा। ये दो लिखे हुए और दोनों में से जो सही है उसको वाक्य को देखकर हमको उस खालिस्तान के अंदर भरना। इस प्रकार ये 8 वाक्य इससे संबंधित भी हमको करना। इस प्रकार इस प्रोनाउन के चैप्टर को हमको समझकर और अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।